बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी हुई क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 25, 26 एवं 27 जुलाई 2022 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं शुक्र 13 जुलाई 2022 से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले शुक्र स्वराशि स्थान में रहेंगे, जहां लक्षाधिपति योग बनाते हुए होंगे और द्वादशेश होकर उस समय तक द्वादश भाव में रहने वाले होंगे। द्वितीय भाव में 16 जुलाई 2022 से ही सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले यहाँ राशि भाव में ही रहने वाले होंगे, फिर कर्क राशि स्थान में चंद्रमा प्रधान राशि स्थान में रहने वाले होंगे। बुध की स्थितियाँ इस महीने निरंतर परिवर्तनशील है। प्रमुख रूप से जो 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, बुध मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य बुध की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, उसके बाद बुध सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पंचम भाव में केतु की स्थितियां बनी हुई है, निरंतर वक्री चलायमान रहते हैं और मंगलवत फल करने वाले ग्रह केतु यहाँ एक तरह से शुक्र के राशि स्थान में। तो वहीं पुण्य फलों का उदय करते हुए राहु यहाँ अंतिम उपचय में एकादश भाव के साथ में रहने वाले होंगे, जहाँ एकादशेश होकर मंगल एकादश भाव में ही पूरे ही महीने निरंतर गतिमान रहेंगे। आप ये देखिएगा कि इस महीने एक प्रमुख परिवर्तन शनिदेव की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है। महान्यायाधिपति शनिदेव पुनः अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वक्री चलायमान रहेंगे। पुनः कुछ समय के लिए मिथुन राशि के जातकों को ढैया का अंतराल शुरू हो जाएगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलायमान रहने वाला होगा। ये एक स्पष्टता यही। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से मीन राशि स्थान में वक्री हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा परिवर्तन वृद्ध ग्रह का सामने है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ भी देखिएगा कि जो शुरुआती स्तर है वहाँ बुधादित्य योग बना रहेगा। इस वजह से जो आपकी कॉन्फिडेंस की अप्रोच है, अगर स्पेसिफिक नोट पर बात की जाए तो 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 के मध्य इसको यदि और स्क्वीज करके देखा जाए तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई, जब तक शनिदेव यहाँ अतिचारी होकर नवम भावस्थित रहने वाले होंगे, भाग्य भाव के साथ में होंगे। सूर्य और बुध दोनों ही प्रमुख ग्रह यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही उस समय रहने वाले होंगे और शुक्र की स्थितियाँ द्वादश भाव में होंगी। तो उस आधार पर आप किसी भी मेजर इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, लंबे समय बाद कोई अवसर सामने निकल कर आया है, तो वहाँ संभावनाएं बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं। अब एचआर के साथ में कम्युनिकेशन होना है या फिर जो एक फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होना है। तो जो रफ्तार लंबे समय से रुकी हुई थी, वहाँ पुनः आपके लिए एक अलग ताकत निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के स्थान परिवर्तन की संभावना आपको मिलती है, तो उसको भी आप स्वीकार करके चलने वाले हो सकते हैं। उसमें भी आगे जाकर जो बेहतरी होती है वो आपके लिए बनी रहने वाली होगी। अब विशेष बात यह है कि सूर्य और बुध की स्थितियाँ यहाँ क्रमशः 16 जुलाई के बाद से ही कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी और शुक्र 13 जुलाई से यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। तब भी आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो लगातार गतिमान रहेगा। कहीं पर भी आपको प्रेजेंटेशन देने की ओर जाना है। व्यापारिक जीवन में आपने एक तरह से स्टार्टअप के साथ में शुरुआत की है
और रुपए पैसे की आवश्यकता है उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। क्या किया जाए, किस तरह से बढ़ा जाए, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में फंडिंग के लिए चर्चा होती है और उसको कन्विंस करना होता है। उस लिहाजा 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर कीजिएगा कि शुक्र के साथ में जो आप यदि फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, होटल, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक अलग तरीके की आभा और फाइनेंशियल गेन की अप्रोच साथ रहने वाली होगी। हम अब बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव की जो स्थितियाँ हैं वो 16 जुलाई 2022 से ही यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी और बुध की स्थितियाँ भी यहाँ कर्क राशि स्थान में ही उस समय के अंतराल के साथ में रहने वाली होगी। जो भी कामकाज कम्युनिकेशन के साथ में रिलेट करते हुए होते हैं, आप मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन पर है और लोगों के साथ कम्युनिकेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहाँ पुनः रफ्तार निकल कर आ सकती है। वाणी सूर्यदेव के प्रभाव की वजह से दूसरे पखवाड़े के साथ में आपके लिए एक अलग ताकत को भी यहाँ पर रख कर चलने वाली होगी। वहीं जो यहाँ आप कुटुंबी जनों के साथ में लंबे समय से कोई न कोई पशुपेश देख रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए जो 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, रिश्तों में जुड़ाव देने वाला हो सकता है। व्यक्ति कामकाज में बेहतर कर रहा है, इसी के साथ वो अपने भीतर की संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पारिवारिक जनों के साथ तनाव की वजह से वहाँ आपको एक मेजर रिलीफ मिल सकती है। तो आप ये देखिएगा कि राशि भाव के अधिपति जब यहाँ द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो जो बिजनेस में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2022 के मध्य बहुत अच्छे से बनी रहेगी। उसके बाद में शनिदेव की स्थितियाँ अष्टमेश होकर अष्टम भाव में रहने वाली होगी। डैया का अंतराल आपको लग जाएगा और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पुनः धन भाव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से आपके लिए जो एक फ्लो बना हुआ था उसमें ठीक ठाक स्थितियाँ साथ में रहने वाली होंगी। उससे बहुत अधिक विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्थायित्व संबंधी किसी भी निवेश को आप अपना कर चलना चाहते हैं, छोटी सी पूंजी यहाँ सामने आई है, आप उसको निवेश की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके लिए सपोर्टिव बेस के साथ में कही जा सकती है। कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, यहाँ पर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, कई बार हमको अपने ही पैसे के लिए गुजारिश करनी पड़ती है किंतु वो समय की मांग होती है, उसके साथ में आप चलिएगा क्योंकि बुध आपको सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। इसी वजह से यहाँ आप स्थितियों को संभालने वाले हो सकते हैं। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर सूर्यदेव यहाँ 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल कर आता है कि जो 3-11 का संबंध सूर्यदेव का और पराक्रम भाव का बनेगा, नौकरी पेशा जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन जो कई बार मिलते हैं। आपने कोई प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं था, आपने किसी डेजिग्नेशन गेन के बारे में नहीं सोचने के साथ ही साथ में ये भी विचार नहीं किया था कि इतना सम्मान मिल जाएगा। ऐसी स्थितियाँ आपके सम्मुख बेहद आसानी से निकल कर आ सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य भाइयों से और मित्रों से संबंधों का जो आधार होता है वहाँ आपको संभलने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं आप यदि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी नींव रखना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन से इतर हटकर कुछ विचार यदि आप भीतर बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए अब एक अलग सिरे का सपोर्टिव बेस कहा जा सकता है। उसमें भी 1 से जो 12 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है वो बेहद शानदार है। चतुर्थ भाव
चतुर्थेश होकर बुध यहाँ प्रथम भाव के साथ में जब रहने वाले होंगे, यानी मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे, तो ये जो शुरुआती स्तर के 14 से 15 दिन हैं, इसमें कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आईटी फील्ड में है, परंतु अब टेक्निकल एस्पेक्ट से हटकर यदि आपको कोई मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन सौंपी जा रही है, 2 जिम्मेदारियां एक साथ होंगी, परंतु आप स्वयं के साथ ही काम करने में हमेशा सामर्थ्यवान रहे हैं। लोगों को किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन देना अभी तक भीतर आत्मसात हुआ नहीं है। अब स्वयं को अपडेट और अपग्रेड करके उस तरफ लेकर जाने की ज़रूरत रहने वाली होगी, ये एक निवेदन। वहीं जो आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का समय शानदार है और इसके साथ में आप जितनी जद्दोजहद करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम स्वयं के लिए सामने रखते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो यहाँ चतुर्थ भाव पर रहने वाली होगी, 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2022 के मध्य, जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री नहीं हो जाते तब तक आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फ्लो कंटिन्यूअस लेवल के ऊपर रहने वाले होंगे। इसमें इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। यही एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। इस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं, पहले तो द्वादश भाव में रहने वाली होगी। इस वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2022 के मध्य किसी भी तरीके की जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ जो भी महानुभाव फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी एजुकेशन को या अपने वर्किंग प्रोफेशन को विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में या अन्य शहर संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से इस समय को आप खुद के लिए अति महत्वपूर्ण मानकर चलने वाले हो सकते हैं। और ये निवेदन भी आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जो पंचमेश द्वादश भाव के साथ में है, एक ही मूल मंत्र अपने साथ अपनाकर चलने की आवश्यकता रहेंगी शुरुआती स्तर पर, कि जो संतान पक्ष के साथ में वैर विरोध निकल कर आते हैं उससे आप संभलिएगा। हालांकि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। उसमें आपके साथ में कोई भी प्रिसाइज कैलकुलेशन है और लंबे समय के लिए आप उस तरह के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस बना रहेगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए पुनः प्रोफेशनल लाइफ को रिज्यूम करके चलना, कुछ समय के लिए कामकाज के साथ गतिमान रहना, ये सब कुछ श्रेयस्कर रहेगा। तो वहीं क्षमताएं आकस्मिक तौर पर आपको सहयोग दे सकती है, क्योंकि पंचम भाव में केतु की स्थितियां हैं और मंगल भी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। ऊर्जा यहाँ निरंतर गतिमान, परंतु पुनः निवेदन संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन से आप बचिएगा। आप केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल संबंधी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों ही ग्रहों की प्रमुख जो दृष्टि है 7वीं, वो पंचम भाव पर रहेगी। इसी वजह से वहाँ से और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर मंगल यहाँ एकादश भाव के साथ में है और रोग भाव के अधिपति रोग से रोग के आधिपत्य के साथ में है। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर ब्लड को रिलेट करते हुए इश्यूज़ से संभलना चाहिए। इस महीने में ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, एनेमिक हो जाने जैसी अप्रोच से जितना आप संभलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। शत्रु यहाँ 12 जुलाई के बाद आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी एक दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि किसी भी तरीके के लोन आदि की तरफ जाना है तो आप यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2022 के मध्य निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद रुकने की आवश्यकताएं
रहेंगी। सप्तम भाव, सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ दशम भाव के साथ में है। विशेष बात यह है कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो तारतम्य बनकर सामने निकल कर आना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ सुख की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे उनके लिए भी अब एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। बिजनेस के फ्लो के साथ में फाइनेंशियल गेन बना हुआ है। तो वहीं जो आप किसी भी ऋण को चुकाने की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट साथ में रहने वाला होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। वहीं हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टमेश होकर शनिदेव पुनः 12 जुलाई से यहाँ अष्टम भाव में ही प्रवेश करने वाले होंगे, परंतु वक्री रहेंगे। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य है वहाँ आपके लिए एक अलग तरीके की उन्नति सामने निकल कर आ सकती है। प्रथम बात यह है, मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए हितकामी रहेंगे। पुनः ढैया का अंतराल अब 17 जनवरी 2023 तक चलायमान रहेगा। इसी वजह से कार्यों के साथ में थोड़े से विलंब निकल कर आ सकते हैं, वहाँ आप गौर कीजिएगा। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस गति और प्रगति को आप लेकर चलना चाहते हैं वो आपके साथ में है। तो वहीं नवमेश, यदि नवम भाव की हम चर्चा करते हैं तो भाग्येश पुनः यहाँ स्वयं से द्वादश हो चुके होंगे। इसी वजह से भाग्य का सहयोग 12 जुलाई के बाद उस रफ्तार के साथ में नहीं रहने वाला जैसी अपेक्षाएं व्यक्ति विशेष को होती है, उससे आप संभलिएगा। हायर एजुकेशन में टेक्निकल बेस या फिर जुडिशियल से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष कर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपके लिए सपोर्ट है। इसी के साथ में जो आध्यात्मिक प्रस्फुटन होता है वो कहीं ना कहीं भौतिकता के साथ में घर्षण करता हुआ प्रतीत होगा। तो वहीं हम अब बढ़ते हैं दशम भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के साथ में ही है। नौकरी पेशा जीवन में जब व्यक्ति व्यवस्थित तौर पर किसी भी परिवर्तन की ओर जाता है, एक तो सरकमस्टांसेस के साथ में जाता है, परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि अब परिवर्तन अनिवार्य है, तो वहीं दूसरी ओर वहाँ से इतना कुछ हासिल कर लिया है कि अब नई गुंजाइशें और संभावनाएं सामने है। वो स्थितियां आपके लिए नवीन सूर्योदय को सामने लेकर आ रही है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपकी जो जगमगाहट है, नाम के सिरे की स्थितियां है, वो देखते ही बनती है और विलक्षण सहयोग भी आपको देती चली जा रही है। पिता के साथ कामकाज में सहृदयता आपके लिए बनी रहेगी। व्यापारिक स्तर के ऊपर छोटी से छोटी शुरुआत में उत्साहित रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे और ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में रहे। एकादश भाव, यहाँ लाभेश होकर मंगल लाभ भाव में और राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए परंतु अंगारक बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं आप अपने जीवन के भीतर जोड़ने से बचते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि लाभ के सिरों में निरंतर वृद्धि रहेगी। आकस्मिक स्तर पर कोई भी कार्य सामने आता है उसको आप एक तरह से हाजिर स्थितियों के साथ में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं द्वादश भाव, शुरुआती स्तर पर लक्षाधिपति योग बना रहेगा। विदेश संबंधी कोई भी स्थिति लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, 1 जुलाई से लेकर 12-13 जुलाई 2022 के अंतराल को आप स्वयं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानकर चलें। विदेश में है, वीज़ा संबंधी कोई भी इशू अटका हुआ है, वहाँ पर बेहतरी आ सकती है। शुरुआती 12 से 13 दिन खर्चों के अतिरेक को भी सामने रखने वाले होंगे। इसी के साथ में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में 12-13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।